गाइज वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टैनो जोसफन। गाइज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 14 सितंबर को जो मेडिकल हुआ है उसमें कुछ प्रोसेस हुई थी और बाकी जो कुछ प्रोसेस है वो आज के दिन कंप्लीट हुई है। तो उसका हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि आज जो है पूरी प्रोसेस क्या क्या हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन में बांटा जा रहा है कहीं कहीं एग्ज़ाम सेंटर में कि एक दिन में थोड़ा करेंगे आधा और दूसरे दिन आधा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड डे की इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि आज 15 सितंबर को कैसे कैसे आपकी जो है चेकअप किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले की पॉइंट बता देता हूँ कि मैं आपको अपने इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें जो आपको फ़ोटोकॉपी करके लेके जानी है। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कितनी ले जानी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस कि आपका जो चेकअप है वो किस तरीके से किया जा रहा है अलग अलग सेंटर में, वो सब हम चीज़ जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूँगा अपने इस वीडियो में, और जो आज लड़का देख के आया है उसकी ही वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई है जिसमें उसने बता रखा है कि RO एंड RM में जो बोथ वाले हैं उनका जो प्रेफरेंस है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मेडिकल का स्टैंडर्ड कैसा है, कितने फिट हो रहे हैं, कितने अनफिट हुए हैं, कितनों को रीमेडिकल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे और नेक्स्ट मैं आपको सुनाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग जो लास्ट में होगी, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखो डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको कल बताया था कि आपको सारी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट की। जितने भी आपके पास, एक तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है और उनके आपको फ़ोटो कॉपी लेके ही जानी है। जितने भी आपने फिजिकल के टाइम पे अपलोड किए थे उन सब की आपको 1, 2 या 3 फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाना। इसमें कल जो मैं चीज़ें आपको बताना भूल गया था वो मैं आज आपको दोबारा से बता देता हूँ, रिपीट करके बता देता हूँ क्या क्या आपको लेकर जाना है। सबसे पहली चीज़ है आपका जो मेंस का एडमिट कार्ड था, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, 2-3 लेके जाना उसकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो आपका मेरिट लिस्ट आई थी मेंस की, जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट आई है जिस पेज पर आपका नाम है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है कोविड-19 का, वो आपको फिल करके जाना है और वहाँ पे भी फिल आप कर सकते हो, बट आपको कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, तो ये बात हो गई जो इसेंशियल चीज़ें हैं आपको लेके जानी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपने फिजिकल में सबमिट करवाए थे, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, 10-12 का सर्टिफिकेट हो गया, और कोई अदर चीज़ है जो आपने सर्टिफिकेट के साथ लगाई हो जैसे ग्रेजुएशन का हो गया, तो उन सब की आप 2 या 3 से फ़ोटो कॉपी अपने साथ लेके चलना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी है, और पेन, पेंसिल, फेविक्विक, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो ये भी आपको अपने साथ रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर हमको खाली पेट जाना है कि नहीं, तो मैंने आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको खाली पेट जाना है वहाँ पे सेंटर पे। शुरुआत में वहाँ पे आपका पहले खाली पेट आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद दूसरी बार आपका ब्लड टेस्ट होता है जब आप खाना खा लेते हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटर पे कोशिश करें कि आप खाली पेट ही जाएं। ठीक है, कुछ आपको खा के नहीं जाना है अपने सेंटर पे। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पुटअप किया था इसलिए मैंने इस चीज़ को डाला है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेंटर पे जा रहे हो तो कहीं कहीं सेंटर पे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वो पूरी दोपहर भर आपको ऐसे ही रख रहे हैं, तो आपको अपने साथ खाने का सामान लेके जाना है। और याद रहे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपने साथ एक पानी की बोतल रखनी है। कहीं कहीं पे आपको जो है ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आपको अपने साथ कैरी करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें किसी किसी सेंटर में प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो पानी की बोतल और खाने के जो सामान है वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई जो आपको अपने साथ लेकर जानी है। अब आज के दिन की पूरी प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं कि आज मेडिकल कैसा हुआ। तो देखो मेडिकल जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का हो रहा है। अगर मैं पूरी प्रोसेस की बात करूँ तो कल का जो दिन था उसमें आपका एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिया टेस्ट और आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है जैसे चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट और आपका वेट मेजरमेंट हुआ था, और आपके डॉक्यूमेंटेशन कल ही हो गए थे। आज के दिन जो है आपका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर चेक किया गया है कि मीन्स आपका जो आप एक्सरसाइज करते हो और आपका जो पूरा फिजिकल है वो सब चेक किया था आज। आपको पूरी बॉडी को देखा गया था आज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो जैसे नॉकनी हो गया,
हैंड बैंड हो गया आपका, वेरिकोज वेन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आज पूरी अच्छे तरीके से चेक की गई हैं। आपके जो पर्सनल प्राइवेट पार्ट है वो भी आज चेक किए गए हैं, ठीक है, आज ही के दिन। तो यहाँ पे जो है नॉक नी जो चेक किया जा रहा है वो कहीं कहीं सेंटर पे स्केल से भी चेक किया जा रहा है, ठीक है, और कहीं कहीं पे नॉर्मल चेक किया जा रहा है, ठीक है। और जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो हैंड बैंड है वो भी आपका जो स्केल होता है प्रॉपरली जो मेडिकल वालों के पास होता है उसी से चेक किया जा रहा है। आपका कैरिंग एंगल देखने का जो है वो इस मशीन से ही चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वो काफ़ी अच्छे लेवल का होने वाला है, और ज़्यादातर चीज़ों में फ्लैट फुट, जैसे फ्लैट फुट जो है वो स्केल से चेक कर रहे हैं कि आपको जो पैर कितना उठा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल का हो रहा है और मशीन से ही सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं आपकी। तो यहाँ पे आपका नॉक नीज, वेरिकोज वेन, हैंड बैंड, आई चेकअप, एयर चेकअप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज कंडक्ट करवाई गई हैं आज के दिन। मीन्स आपकी पूरी बॉडी का स्कैन जो है वो आज हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RO एंड RM बोथ का जो प्रेफरेंस है। देखो इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवाऊँगा, कि जो आज लड़का देख के आया था मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आज आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। बट यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि मैंने आपको जो पिछला वीडियो प्रोवाइड करवाया था मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर 2 बच्चे हैं जिनका बोथ में सिलेक्शन हुआ है और एक ने RM चूज़ किया है और एक ने RO चूज़ किया है, तो अगर पहले वाले बच्चे का RM में नहीं होता है तो उसका सिलेक्शन तभी होगा जब RO में सीट बचेगी। तो यहाँ पे उस लड़के ने वही चीज़ बताई है जो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल का स्टैंडर्ड। तो मैं और अपसेंट कितने हुए थे, फिट कितने हुए हैं और अनफिट कितने हुए। अनफिट का तो क्या मेडिकल रीमेडिकल के बाद पता चलेगा, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं अपसेंट 3 या 4 से बच्चे जो हैं अपसेंट हो रहे हैं, और कितने फिट हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। 12 जो है 12 ही फिट किए गए हैं और बाकी जो है उनको रीमेडिकल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात हो गई। और मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो आपको मिनिमम 4 तो लेकर ही जाना है, और उससे ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग लेके जा सकते हो। 3-4 आपको अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ उस लड़के की जिसने ये बताया, जिसका आज मेडिकल फिनिश हुआ है, उसने ये वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आप सुन लिए और अपने अकॉर्डिंग ही आपको करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये लड़का सही बोल रहा है, बट इसने जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये आपको अपने मेडिकल में जाके कंफर्म करके ही अपना प्रेफरेंस भरना है। देखो मैं नहीं चाहता कि किसी RO वालों को नुकसान हो या RM वालों को नुकसान हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मेडिकल में पता करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर आ रही थी, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी डाउट में रहो, इसलिए मैंने आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है, और ये आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं जब आप मेडिकल देने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक आपकी जॉब का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिनका RO का एग्ज़ाम अच्छा गया है, अगर वो RM में प्रेफरेंस दे देते हैं, तो अगर उनका RM में नहीं होता है तो जिसने RO प्रेफरेंस दी थी पहले उसको सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो RM सेलेक्ट करने वाला है उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको प्रेशराइज़ कर रहा हूँ कि आपको मेडिकल में जाके ठीक से पता करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मेडिकल दे के आए हैं वो यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंस में यही चीज़ हो रही है कि अगर कोई RM वाला बोथ वाला RM प्रेफरेंस देता है तो उसका जो, अगर वो RM में नहीं होता है तो उसका सिलेक्शन जो है वो अगर RM में नहीं होता है तो प्रेफरेंस पहले उसको नहीं दी जाएगी, प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने पहले RO लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियरली पता करनी है, तो इसलिए मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ। और आपको ये यहाँ पे आपको जज नहीं करना है, ना ही आपको कमेंट करना है कि सर आपने ये बोला, आपने वो बोला। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको अपने मेडिकल में जाके, मेडिकल सेंटर में जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो ढंग से पता करनी है कि वाकई अगर ऐसा है तो आपको अपना माइंडसेट से चूज़ करना है प्रेफरेंस, ठीक है। बाकी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई सब लोग ध्यान से सुने यार, ठीक है। मेरा मेडिकल दिल्ली तिगड़ी वाले कैंप में था, तो मैं दिल्ली वाले बच्चों स्पेशली भाई तुम ध्यान रखना। एक तो सबसे पहले ना कुछ तुम खाने पीने का ज़रूर लेके जाना, पानी स्पेशली, क्योंकि वहाँ ऐसी धूप वूप में बैठना पड़ता है। और जो एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जाना 2-3, और जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 1-2 कॉपी लेके जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। और
हाँ, और जो डिक्लेरेशन है वो तो वहीं पे हो जाएगा, वहीं पे फिल हो जाएगा। और भाई जो मैं और जो एक्सरे के लिए तुम्हें बाहर लेके जाया जाएगा, फोकस इमेज एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, ग्रीन पार्क में कोई हॉस्पिटल है, उसमें ले लिया जाएगा तुम्हारा एक्सरे। और बाकी का तुम्हारा मतलब जो जो पहले आ रहे हैं, तो पहले दिन वाले बच्चे हैं, उनका सिर्फ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे और डॉक्यूमेंटेशन, हाइट चेस्ट वेट ही हो रहा है उन, फिर अगले दिन उनका पूरा मेडिकल हो रहा है बाहर वाला, ठीक है। और भाई जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही मेरे हिसाब से SSC GD के लेवल का है, और उससे भी बल्कि आप बोल सकते हो तुम थोड़ा बहुत उसी के लेवल का है, बिल्कुल कम नहीं है, उसी के लेवल का, बल्कि उससे एक स्टेप ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ है वो सारी की सारी जो है, सारी की सारी जो है मशीनों द्वारा चेक की जा रही है। कैरिंग एंगल, ठीक है, कैरिंग एंगल हो गया तुम्हारा, नौकनी वगैरह में पूरा का कोई भी छूट नहीं है। जिस पे शक हो रहा है उसका भी चेक किया जा रहा है एक एक पॉइंट, और जिस पे नहीं है उसको भी, मतलब हर हर प्रत्येक बंदे का बार बार एक ही चीज़ बार बार चेक हो रही है। तो भाई थोड़ा सा संभल के रहना। और अगर किसी भाई को कोई ऐसा दिक है तो, मतलब कुछ वगैरह है तो, और भाई हाँ, एक चीज़ और याद रखना, तुम दो एनवलप, मतलब एक की जगह दो ले जाना, और 27 रुपये या 27 रुपये से ज़्यादा की तुम्हारी जो टिकट होती है, स्टैंप होती है, वो ज़रूर लेके जानी है। और वहाँ पे जाके नहीं तो फिर तुमको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ ज़रूर लेके जाना, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक एक दो दो फोटो स्टेट ज़रूर लेके जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। और अगर कोई तुम्हारे पास नई डिग्री हो चुकी है या तुम्हारे पास कोई नया डॉक्यूमेंट्स है, तो वो ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो स्टेट लेके आनी है। वो लग रहा है शायद अपडेट करने के लिए मांग रहे हैं। और भाई अब आता है वो जो बोथ वाले हैं भाई, उनके लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें मैं बताता हूँ क्या है। उसमें ये बोला गया है कि जो तुम अगर बोथ में क्वालिफाई हो रहे हो, मतलब अगर तुम्हारा फाइनल रिजल्ट बोथ में आ रहा है, तो तुम RO प्रेफर करोगे या RM प्रेफर करोगे, ठीक है। तो भाई मैंने उनसे एक SI थे, उनसे मैंने पूछा था कि मतलब इसमें तो वही बात आ रही है, इसमें तो कुछ वैसे RM चुनो या RO चुनो, कोई घाटा ही नहीं है। फिर उसने बोला कि जो RM चुनेंगे, और जैसे कोई दो बच्चे हैं जिनका बोथ में हो रहा है, और एक बच्चे ने RM चुना है और एक बच्चे ने RO चुना है, अगर उसमें से जिसने RM चुना है, अगर उसका RM में नहीं आता है, उसका RO में आता है, और जो दूसरे वाले ने चुना है उसका RO में ही आ रहा है, तो उस वाले बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी जिसने RO को प्रेफर करा है, बल्कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले जिसने RM को प्रेफर करा है। तो भाइयों थोड़ा सा जो भी तुम्हारा पेपर अच्छा गया हो, किसी की बात में समझना सुनना कि ये वाला RM अच्छी है, RO अच्छी है, जौन सा पेपर तुम्हारा बेस्ट गया हो वो फिल करना वहाँ पे, ठीक है, वो ही चॉइस करना, ठीक है। और भाई बेस्ट ऑफ लक।